Hello bachchon, let us see the question. Two metal rods 1 and 2 of same length have same temperature difference between their ends. Their thermal conductivity are K1 and K2 across sectional area A1 and A2 respectively. What is required condition for same rate of heat conduction in them? क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे दो मेटल रॉड है 1 and 2 और दोनों का लेंथ सेम है और दोनों के दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस भी बिल्कुल सेम है। तो कह रहा है कि अगर दोनों का रेट ऑफ हीट कंडीशन अगर सेम रहे तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें हैं। तो की पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो पहला चीज़, ये जो क्वेश्चन है वो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है कि किसी मटेरियल के अंदर किस तरीके से रेट फ्लो करता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व होगा और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कंडक्टिविटी होता है और जो उसका फार्मूला होता है उसी फार्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला क्या होता है, तो H इक्वल टू होता है Q अपॉन टी और ये होता है के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि दो मेटल रॉड है 1 and 2 और दोनों का लेंथ सेम है। यानी कि अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें दिखेगा ये चीज़ कि दोनों का लेंथ सेम है। यानी कि जो एच की वैल्यू है उसमें अगर हम देखें तो K1 और K2 तो अलग अलग है। ठीक है, K और A भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा T है T1 माइनस T2 अपॉन एल ये दोनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि H अपॉन जो Ka होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर हम ये जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है अगर इसकी वैल्यू अगर निकालें डेल्टा टी अपॉन एल की, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन एल। यही हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ हैव सेम, दोनों का तो सबसे पहले लेंथ सेम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स आर सेम। ठीक है, तो यानी कि हम डेल्टा टी अपॉन एल की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा एच अपॉन के ए। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी अपॉन एल की वैल्यू अगर सेम है तो एच अपॉन के की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दो रॉड के लिए अगर एच अपॉन के ए इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि H1 अपॉन K1 A1 इज इक्वल टू H2 अपॉन K2 A2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सेम रेट ऑफ हीट कंडक्शन। कह रहा है कि दोनों में हीट कंडक्शन क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों का अगर हीट कंडीशन अगर सेम होगा यानी कि इसका मतलब ये है कि H1 अपॉन H2 वो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का हीट कंडीशन क्या है, सेम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से K1 A1 इक्वल टू क्या आ रहा है, K2 A2 आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो सेकंड ऑप्शन है K1 A1 इक्वल टू K2 A2 हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।